हेलो। हेलो एवरीवन। आज का अभी अभी हम ना वो जवान मूवी देख के आए। मैंने अभी पोस्ट डाली है कि कितना हाउसफुल था। यू नो, कैन यू इमेजिन 6:30 पे हाउसफुल था। एंड पूरे होल डे संडे को बैक टू बैक 12 शोज इन दैट मूवी। आई हैड एप्रीहेंशन बिफोर गोइंग टू द मूवी कि पता नहीं क्या होगा। लॉट ऑफ स्टंट ऑल्सो देयर। सो मैं कोई मूवी का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना टेक अवे वहाँ पे इस पे आप लोग को बताना चाहती हूँ मूवी से। व्हाट इज़ द टेक अवे, मेरा क्या टेक अवे उस मूवी से। सो द थिंग वॉज कि मूवी में जो उन्होंने टॉपिक लिया है दैट इज़ वेरी गुड कि हमारी सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिक्स का उसमें क्या इंटरफेयर है, और उससे जनता जो जॉन नॉर्मल जनता है, फार्मर्स हैं, आर्मी हैं, सब कैसे सफ़र करती है उससे जनता, वो है उसका टॉपिक। लेकिन जो लास्ट में जो था, सो दैट रियली हिट मी कि उसमें जब वो मैसेज दिया और उसमें हॉल में इस तरह से सीटियाँ बज रही थी कि जब शाहरुख खान ने वो मैसेज दिया कि आपकी उंगली में ये पावर है और आप जब छोटी छोटी चीज़ें लेते हो तो आप उसमें इतना पूछते हो, इतना डिस्कस करते हो, लेकिन जब आप वोट देते हो जो कि पूरा कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है, तो हम उसमें छोटी छोटी चीज़ों में हम पूरे लुभावने उसमें आ जाते हैं। लाइक गवर्नमेंट हमें खाना खिला दिया, कभी कंबल बांट दिए, कभी कुछ कर दिया। दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज जो इलेक्शन टाइम पे सब कहते भी हैं कि हमारी एक उंगली में ये पावर है। एंड जो होल मूवी थी कि वो अवेकनिंग के लिए थी कि आपकी उंगली में ये पावर है एंड जस्ट बी अवेयर। एंड हम उसको सुन के इतना खुश फील कर रहे थे, हैप्पी फील कर रहे थे। द होल हॉल वॉज सो हैप्पी कि हाँ, हमारे अंदर पावर है। पर वॉट आई मीन टू से कि ये आपकी एक उंगली की पावर नहीं है। उंगली में पावर है आपकी, तो आप सोचो आपके पूरे सिस्टम में कितनी पावर है। आप खुद ही चमत्कार हो भगवान का सबसे बड़ा। और हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, इतना अंडरमाइन कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेस हो जाते हैं। थोड़े से स्ट्रगल्स आने से लाइफ के जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, लो फील करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहीं सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं। और हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या मेरे जैसे कोचेस के पास जाते हैं। लेकिन द थिंग इज़, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सब कुछ आप खुद कर सकते हो। हमारा माइंड में सारा कुछ पावर है, हमको सिर्फ वो करना है। तो जब हमारी एक उंगली में इतनी पावर है कि हम उस पर अगर एक बटन पे दबाएं और हम पूरे कंट्री का फ्यूचर बदल सकते हैं, और अगर सारी जनता मिल के करे, तो आप सोचो हम अपने लिए कितना कुछ कर सकते हैं। इट जस्ट वी नीड टू थिंक कि हमें अपनी बॉडी पे, माइंड पे, हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने फाइनेंसेस पे और अपने चारों तरफ जो एरिया क्रिएट, अगर हर बंदा इस पे काम करे तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो इतना इम्पोर्टेंट मेरा ये टेक अवे था कि हम पूरा का पूरा खुद ही इतना बड़ा ईश्वर का चमत्कार है और हम उसको मानते ही नहीं हैं। और जब तक हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आते फिजिकल रूप में या फाइनेंशियल रूप में, हर चीज़ में, और हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बनाई किसने है? गवर्नमेंट हमने बनाई है। तो ऐसी हमारी जो सिचुएशन है वो भी हमने ही बनाई है। इस ऑल द हीलिंग मॉडलिटीज़ वी से द सेम थिंग कि वॉट एवर द सिचुएशन वी आर दैट वी हैव क्रिएटेड। इवन द गवर्नमेंट भी जो कुछ आजकल कर रही है दैट इज़ वॉट वी हैव मेड। हमारी ये नहीं, आई एम नॉट एंटी और फेवर इन एनी गवर्नमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वॉट आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट जो अच्छा कर रही है वो भी हमने क्रिएट किया है, जो बुरा कर रही है वो भी हमने क्रिएट किया है। So we are responsible for everything. Can you connect the dot of all that? कि we are 100% responsible for whatever is happening in our life. And all the healing modalities says the same thing. कि we are 100%, and so that if we can create जो हमारी reality आज की है, so we can create our future also. We can heal our past also and we can create our future also. So think about it and take care. Okay, bye bye.